वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर ऐसे साथी जो पे मैनेजर से संबंधित कार्य करते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। जुलाई माह के बिल है वो प्रोसेस होने शुरू हो चुके हैं। जैसे कल से प्रोसेस हो चुके हैं, लेकिन कुछ डीडीओ केंद्र में जो भी बिल है वो आज प्रोसेस हुए हैं। उसके अभी हो सकता है कुछ लोगों के अभी प्रोसेस नहीं हो, तो बहुत ही जल्दी 1-2 दिन में प्रोसेस हो जाएंगे। प्रोसेस होने के बाद में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा। और इससे पहले मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें कार्मिक अपने पर्सनल लेवल पे किस तरीके से चेक कर सकता है कि उसका इंक्रीमेंट लगा या नहीं हुआ, लगा उसका बेसिक चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो मैंने जो वीडियो में डिटेल बताई उसके आधार पे आप अपने पर्सनल लॉगिन से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके बिल एलोकेट हुए नहीं हुए वो भी आप अपने पर्सनल लॉगिन से पता कर सकते हैं। डीडीओ लॉगिन पे जैसे आप लॉगिन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपके बिल एलोकेट हुए या नहीं हुए। तो आपको जैसे अपने जो भी आईडी पासवर्ड है और कैप्चा एंटर करके आपको यहाँ सब लॉगिन पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप लॉगिन हो जाएंगे तो जैसे अभी कैप्चा इनवैलिड आ रहा था, यहाँ एक बार कैप्चा आप जो भी है वो एंटर करके आप यहाँ से लॉगिन हो जाएं डीडीओ लॉगिन पे। और लॉगिन होने के बाद में यहाँ से जैसे ये मेन मेन्यू साइट पे आ जाने के बाद में जैसे ही आप पे मैनेजर लॉगिन करेंगे, सबसे पहले यहाँ आपके डीडीओ लॉगिन पे मेन जो पृष्ठ है उसी पे आपके यहाँ बिल शो हो जाएंगे, जिसमें बिल नंबर है, मंथ यहाँ जुलाई आ रहा है और बिल ईयर 2023 यानी जुलाई 2023 के बिल है ये एलोकेट हो चुके हैं। यानी इस वीडियो में देखें तो यहाँ जैसे अभी 5 बिल है वो शो हो रहे हैं। अब आपको चेक करना है कि बिल जो भी बने हैं वो सही बने या नहीं बने, किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि आपका बिल है वो ऑब्जेक्शन में नहीं आए। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ से बिल प्रोसेसिंग में जाना है और यहाँ बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद में सैलरी प्रिपरेशन, यहाँ सैलरी बिल कंफर्मेशन, इस पे जाकर के आपको चेक करना है। यहाँ जितने भी बिल आपके बने हुए हैं वो सारे बिल यहाँ शो हो जाएंगे। अब यहाँ जैसे जो भी बिल है वो आप यहाँ से इसकी रिपोर्ट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको पहले सभी जो भी बिल है उनकी रिपोर्ट्स है वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। अब जैसे मैं एक रिपोर्ट या तो यहाँ से आप डाउनलोड करें या आप रिपोर्ट्स में जाने के बाद में सैलरी रिपोर्ट्स है और सैलरी रिपोर्ट्स में जाने के बाद में यहाँ ईयर 2023 जुलाई और यहाँ से आप कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद में यहाँ बिल नंबर और यहाँ से रिपोर्ट्स है जैसे इनर है। अब इसको जैसे आप इनर को डाउनलोड करेंगे, यहाँ शो रिपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे तो ये रिपोर्ट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। अब जैसे मैंने एक रिपोर्ट डाउनलोड की तो मैं आपको वो बता देता हूँ। अब जैसे यहाँ आपने जो भी रिपोर्ट डाउनलोड की है, यहाँ आपको जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ बेसिक है, ये यहाँ देख लें कि बेसिक जो जून में था उससे बेसिक चेंज हुआ है नहीं हुआ। अगर जून का ही बेसिक आ रहा है इसका मतलब आपका जो इंक्रीमेंट नहीं लगा है, तो आपको एक तो जून का बिल है वो आप लेकर के या आपने जो भी इंक्रीमेंट ऑफिस ऑर्डर लगाया होगा उसमें आपके जून की बेसिक भी लिखी होगी और जुलाई में इंक्रीमेंट के बाद की जो बेसिक बन रही है वो भी आपने लिखी होगी। तो ये दोनों बेसिक आप एक बार चेक कर लें कि बेसिक में अंतर हुआ या जो भी आप अपडेट करना चाहते थे वो अपडेट हुई या नहीं हुई। और इसी के अनुसार जैसे बेसिक है उसके अनुसार 42% डीए अपडेट हुआ या नहीं हुआ, या एचआरए जो भी अपडेट हुआ या नहीं हुआ। इसके अलावा इंपॉर्टेंट बातें जो जैसे जीपीएफ 2004 है या पुराने कार्मिक है तो जीपीएफ है, आरजीएस है या अन्य कोई भी जो भी कटौती है, उनमें अगर बेसिक चेंज होने के बाद में अगर इस स्लैब में कोई अंतर आ रहा है और वो कटौती न्यूनतम स्लैब पे ली हुई है तो वो अपडेट की हुई या नहीं की हुई। अगर उसमें मिसमैच है तो आपके आरजीएसएस का अगर मान लो कटौती कम होनी थी लेकिन अभी जैसे बढ़नी थी लेकिन आपने नहीं बढ़ाई और इसका बेसिक चेंज हो गया तो वो ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो वो आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो आप जितना भी कार्मिक है सभी की बेसिक है वो उसको 42% डीए से और 9% एचआरए का कैलकुलेट करके कर लें। और विशेष रूप से जब आप पे मैनेजर पे एम्प्लॉय पे डिटेल में जा करके चेक करेंगे तो वहाँ आपके अगर किसी भी कार्मिक के डीए और एचआरए के आगे अगर ये लिखा हुआ है, अमाउंट लिखा हुआ है, तो वो अपडेट नहीं होगा, उसको आपको मैन्युअली अपडेट करना था। अगर नहीं किया है तो आपके उसमें मिसमैच आएगा, यानी जो डीए है वो हो सकता है कम हो, अपडेट नहीं होगा। तो वो आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके अलावा कौन कौन सी चीज़ें आपको चेक करनी है, तो जैसे जीपीएफ है तो जीपीएफ की मैं यहाँ आपको टेबल बता रहा हूँ कि जो भी कार्मिक है जैसे इसमें कहाँ चेंज होगा। जैसे जीपीएफ 28,501 से लेकर के 38,500 तक किसी कार्मिक का बेसिक था तो उसको न्यूनतम 2100 रुपये जीपीएफ के कटवाने थे। अगर किसी कार्मिक का इंक्रीमेंट लगने के बाद में 38,500 से बेसिक चेंज होकर के 39 या 40,000 हो गया है तो उसकी जो जीपीएफ की कटौती है वो न्यूनतम 2850 करनी है। अगर आपने वो अपडेट नहीं की है तो बिल में ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो ये आप ज़रूर चेक कर लें। ये पूरी जो टेबल है ये जीपीएफ की टेबल है। इसी तरह से आपको आरजीएसएस भी चेक करना है कि किसी कार्मिक का बेसिक जैसे 33,500 पर था तो उसकी आरजीएसएस कटौती 440 हो रही थी। अगर उस कार्मिक का इंक्रीमेंट लगने के बाद में जो बेसिक है वो 33,500 से बढ़ करके 34,500 या 35,000 या जो भी हो गया हो और इसकी पूरी ये रेंज चेंज हो गई हो तो उसको आरजीएसएस कटौती को आपको बढ़ाना था।
ये आप जरूर चेक करें। ये RGSS की कटौती आपको चेक करनी है, GPF की कटौती चेक करनी है। इसके अलावा ये पे मैट्रिक्स है, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट लगना था, जैसे कोई आदमी के L13 में था और उसका जैसे या L12 में था, मान लो उसका 48,400 था तो अब उसको 49,900 होना चाहिए, या 51,400 था तो उसका 52,900 होना चाहिए। जो भी है उस टेबल के अनुसार बेसिक चेंज हुआ या नहीं हुआ वो आप जरूर चेक कर लें। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। अगर मान लो जैसे यहाँ बिल कन्फर्मेशन में जाएंगे और यहाँ आपके मान लो आपने एक बार सारी रिपोर्ट चेक कर ली और उसके बाद में किसी भी बिल में अगर मिसमैच आ रहा है तो आपको तुरंत यहाँ रिजेक्ट में कारण लिखना है कि जैसे RGSS अपडेट नहीं हुआ है तो RGSS नॉट अपडेटेड, या GPF जो भी उसकी स्लैब है वो सही नहीं है, जो भी कमी है उस कमी को यहाँ लिखते हुए बिल को आपको यहाँ से रिजेक्ट करना है। और उसके बाद में सबसे पहले जो कमी है उसको आपको अपडेट करना है, जैसे एडिट कर देना है, RGSS कम है तो उसको बड़ा करके कर देना है, या GPF की कटौती कम है तो वो आपको चेक कर लेनी है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आप उसको छोड़ दें तो जब भी दोबारा शेड्यूल चलेगा बिल है ऑटो प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि 31 तारीख तक आपको बिल के लिए अदर सैलरी रिक्वेस्ट डालने की आवश्यकता नहीं है, ऑटो अपने आप प्रोसेस हो जाएगा। सैलरी जो भी कंफर्मेशन में बिल शो हो जाएगा, और कंफर्मेशन में बिल शो होने के बाद में लगभग 24 घंटे के बाद में बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। अब जैसे यहाँ अभी जो आप जैसे स्टेटस में जाकर के बिल व्यू स्टेटस में आप चेक करेंगे तो अभी जैसे यहाँ बात करेंगे जुलाई की, तो जुलाई में जैसे जुलाई और 2023 है, और यहाँ अभी जैसे बिल चेक करेंगे तो अभी सैलरी यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो अभी बिल जैसे यहाँ बिल असाइन हो गए, प्रोसेस हो गए और DDO फॉरवर्ड हो गए। अभी तक तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं, लेकिन ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद बिल आपको रिवर्ट नहीं कर पाते या नहीं कर सकते। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये रिपोर्ट्स डाउनलोड करके चेक कर लेनी है कि किसी भी बिल में या तो GPF या GPF 2004 या RGSS इनमें अगर कोई मिसमैच है, अपडेट नहीं किया है और बेसिक चेंज होने के बाद में इनमें अगर कोई बदलाव हो रहा है तो आप उसको एक बार चेक कर लें, और अगर अपडेट नहीं किया तो उसको बिल को रिवर्ट कर लें और तुरंत उसको अपडेट कर लें। उसके बाद में वापस ये बिल है ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे और 24 घंटे के अंदर ये ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। तो फिर आपको ट्रेजरी से संपर्क करके बिल को रिवर्ट करवाना पड़ेगा, और नहीं तो फिर हो सकता है कि उसमें ऑब्जेक्शन आ जाए और बिल है वो आपको वापस दोबारा रिवर्ट करना पड़े। तो ये ऑब्जेक्शन की परेशानी से बचने के लिए और एक बार आप जब भी बिल एलोकेट हो जाए तुरंत आप चेक करते रहें पे मैनेजर को, और जब भी बिल एलोकेट है उसकी रिपोर्ट्स आपको डाउनलोड करके चेक कर लेनी है, और उसके बाद में आपको सबसे पहले जो भी कमी है उसको आपको दूर करना है, और उसके बाद में आप छोड़ दें तो जब भी नया जो शेड्यूल चलेगा आपके बिल है ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। जुलाई 2023 के जो बिल है सैलरी बिल वो प्रोसेस हो चुके हैं अधिकांश के, जिसके नहीं हुए हैं वो बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो आप उस पर निगरानी रखें और जब भी बिल प्रोसेस हो जाए आप चेक करते रहें। और जो मैंने इम्पोर्टेंट बात बताई कि एक तो कार्मिक का बेसिक अपडेट हुआ है नहीं हुआ, उसके अनुसार DA और HRA अपडेट हुआ है नहीं हुआ, और अगर GPF 2004 या RGSS की अगर किसी की भी कोई स्लैब चेंज हो रही है तो वो आप ज़रूर चेक करें। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। इस संबंध में अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं यथासंभव आपकी सहायता करने का प्रयास करूँगा। और पे मैनेजर संबंधित इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने सारे अपलोड किए हुए हैं। आप अपना पासवर्ड कैसे रीसेट करें या अपने पर्सनल लॉगिन से आप कैसे चेक करें कि आपका इंक्रीमेंट लगा या नहीं लगा, या बिल आपका एलोकेट हुआ या नहीं हुआ, वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो आज ही एक तो अपलोड किया है, तो वो आप ज़रूर देखें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।